Hey guys, welcome to Computer Design क्लास तो कहाँ भैया राइट सो गाइस आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो हम क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं आज आपको मॉड्यूल सिखाने वाली। ये टॉपिक दोनों में 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस में भी है, 12th क्लास के भी कंप्यूटर साइंस के फंक्शंस में है। तो आज हम मैथ मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं होगा बोलना। सबके साथ वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, अपने ब्रदर, जो भी पाइथन सीखना चाहता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स मॉड्यूल के लास्ट में आपको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी मॉड्यूल्स के बारे में। अब मैं आपको मैथ्स मॉड्यूल्स के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स मॉड्यूल में हमारे पास क्या आएगा, पाई। क्या आएगा हमारे पास, पाई। पाई ये आपने पढ़ा हुआ है, सबको ऐसा नहीं है कुछ नया आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, पर आपको ये कितना मॉड्यूल हेल्प करता है इजिएस्ट वे से वो उसका मतलब है। पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। इंपोर्ट मैथ आपको यूज करना है, इंपोर्ट आपको पता है वर्ड यूज करना, मैथ आपके फंक्शन का नाम है। मैथ्स डॉट पाई का इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर फंक्शन है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको करके दिखाऊं, वैसे मैं सारे नहीं करके दिखाऊंगी, एक आधा बीच बीच में आपको मैं करके दिखाऊंगी, जिससे कि ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है वीडियो देखने का। आप लोग इतने बिजी हो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम वीडियो को पूरा देख सकें, है ना। लेकिन देखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है हेल्प कर पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग, ये देखो स्पेस नहीं आना चाहिए तभी एरर आई है ना। तो अब देखो ये हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल, यस। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अगला वाला ई, इट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ ई वेयर ई इज 2.7182 है। सो इट्स कॉल्ड यूलर नंबर, ठीक है। तो ये यूलर नंबर है, तो आपको ये दिख रहा है, ये तो निकल जाएगा सेम ऐसे ही। स्क्वायर रूट, इट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जो भी आप मैथ्स में स्क्वायर निकालेगा तो ये भी स्क्वायर रूट आपको निकाल के देगा। इंपोर्ट मैथ्स मैंने ऊपर लिखा ही हुआ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लिखूं तो देखते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है, नहीं। हमारा आउटपुट आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव रिटन इंपोर्ट मैथ, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा तो मैं कंटिन्यूशन में आगे कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा सिल क्या करता है, इट रीड वेरी इंटरेस्टिंग, सिल एंड फ्लोर को ध्यान से समझिएगा। इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब अगर 4.5 है तो ये इसको राउंड ऑफ करके आगे का नंबर देगा, ठीक है। क्या करेगा, सील में आगे का नंबर देता है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अगर जीरो भी होगा ना तब भी ये सेम ही देगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर जीरो दोगे ना तब भी ये आपको यहाँ पर ये फोर देगा। जब आप जीरो लिखोगे तभी आपको फोर देगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी नंबर लिखोगे, अगर आप इसको वन भी दे दोगे तो यहाँ पर ये इसको फाइव ही दिखाएगा। ये नहीं सोचना फाइव से बड़ा है तो इसलिए फाइव दिखाएगा, नहीं। अगर जीरो है तो फोर देगा, नहीं तो अदरवाइज ये फाइव ही लेगा। अगर आप इसको 4.9 भी लिखोगे इधर तो देखेगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन, ओके। फोर पे अगर जीरो देगा तो आपको ये यहाँ पर देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3.9 लोगे तब भी आपको यहाँ पर क्या आएगा, फोर, ठीक है। समझ में आ गया, 3.9 है तो आपका क्या आएगा, फोर, क्योंकि उसके बाद आगे होता जाएगा। अगर आप 3.0 लोगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लेगा ये, थ्री। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया। सील फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर उल्टा है, 6.0 है तो 6 से 7.18 है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फ्लोर क्या करेगा, ऑपोजिट है। इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल एक्स, लेस देन इक्वल्स टू एक्स। ऊपर क्या था, आपने ऊपर देखा था क्या था, यहाँ था स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है उसको ऑपोजिट है, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। अगर अब मैं फ्लोर लिखती हूँ यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर देखो फ्लोर लिखती हूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फोर ही लेगा। आपने देखा इसमें ऊपर 4.5 था, यहाँ पर अगर 4.5 था तो इसने फाइव लिया, 4.4 है। समझ में आ गया, दोनों में मेजर डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर मैं यहीं पर फ्लोर में कुछ यहाँ पर 4.0 लेती हूँ तब देखो, पर था फोर आया था, यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर भी फोर, तो यहाँ पर ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर जीरो लिया तो यहाँ पर ये सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4.9 लेते हैं, फिर चेक,
तब भी 4 रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये दोनों मेजर डिफरेंस है। 6.06 ही आएगा, 7.1 है तो 7 ही आएगा, वो वहां पर 8 हो गया था। पावर, अब ये क्या रिटर्न करेगा? पावर। अब पावर आपको पता है 3 की पावर कितनी होती है? 2। 3 की पावर अगर 2 है तो आंसर क्या आएगा? 9। ये तो सबको पता ही है ना? 3 की पावर 2 है तो आंसर क्या आएगा? 9.0। बी केयरफुल अबाउट दैट, जीरो साथ में लगेगा, ये ध्यान रखना है। 27.0। ठीक है, तो जीरो लगेगा, ये मैंडेटरी है, कभी कभी हम लिखते हुए नहीं सकते। अगर माइनस में पावर आ रही है तो देखो, माइनस वाला भी देख लीजिए, तो आपका 0.1 आएगा। और अगर किसी की पावर जीरो होती है तो आपको पता है आंसर हमेशा क्या आएगा? 1.0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1.0। इज इट क्लियर टू पावर? आई थिंक पावर भी समझ में आ गया। माइनस में भी मैंने करके दिखा दिया, अगर खाली जीरो है तो भी 1 आएगी, मतलब वाईपी का किसी भी जीरो होती है तो 1 आता आंसर, ये तो नॉर्मल है। 10 की पावर अगर -1 है तो डेसिमल में आई 0.1। ठीक है, पावर निकालना। फैब्स क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, it return the value of x, that is value without sign, it return type of float। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बता रहा है? -10 है तो क्या कर देगा? उसको प्लस कर देगा। 15 है तो 15 का 15 रहेगा, तो 15.0 है। 0 है तो 0.0 फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन माइनस को, मेन क्या होता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और जो बिना डेसिमल की वैल्यू है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करता है। इसका भी एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर। प्रैक्टिकल साथ देखे तो एक क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ, सॉरी, हमने जो किया है वो सही किया है ना, तो कोई गलती नहीं। प्रैक्टिकली साथ साथ क्लियर हो जाएगा कि जो बुक में लिखा है वो उससे हम लोग सही पढ़ रहे हैं, कोई गलत नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया, जीरो है तो जीरो है, 15 है तो 15 जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिन थीटा टैन, ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैच और सिन रिटर्न द सिन वैल्यू है, जो भी इसकी एंगल डिग्री की वैल्यू है वो आपको निकाल के दिखा देगा। ये सिन की वैल्यू है तो निकाल के दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, कन्वर्ट टू 16 रेडियंस, ये तो पूरा 12th क्लास के बच्चों का है सिन वाला। तो जब आप 12th में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आपको आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर निकाल के दिखा रहा है इनकी वैल्यू, पहले लॉग बुक मिलती थी इस टाइम में। पहले लॉग बुक मिलती थी जहां पर हम लॉग बुक से हम ये वैल्यू निकालते थे, पर आज लॉग बुक से ये डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं ये आपको उन्होंने फॉर्मूला पूरा निकाल के दिखा के कैसे निकालते हैं करके दिखाया। अगर 30 डिग्री में निकालना है तो 60 डिग्री में तो निकालना है। अगर ये पूरी राम कहानी नहीं करनी तो ये हमारे को तभी इम्पोर्ट ने हेल्प करी, शॉर्टकट तरीके से हम अपना आंसर को निकाल सकते हैं। कॉस में भी यही है, रिटर्न था कॉसिन और एक्स रेडियंस। इम्पोर्ट कॉस जीरो है, कॉस की वैल्यू 4.524 है तो ये आ जाएगी। यहाँ पर कॉस की वैल्यू भी निकाल के दिखा देगा, एक मैं आपको दिखा देती हूँ। यही फायदा है मॉड्यूल्स का, यही फायदा है मॉड्यूल्स को। देखो सेम आई है वैल्यू, 8.658, हाँ सेम आई है। यही वैल्यू है मॉड्यूल्स का। कितना बड़ी बड़ी कहानी जो हमें करनी पड़ती है हम छोटे में सिमट के कर लेते हैं। अब हमारा क्या है? टैन। टैन क्या करता है? ये टेंजेंट ऑफ एक्स रेडियंस बताएगा। अब इसके अंदर देखो, हमारे को अगर टैन की वैल्यू निकालनी है, सेम वही है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैथ्स मॉड्यूल में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, सबका शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो ना। अगर कोई भी बच्चा कंप्यूटर की क्लास ले जाता है, आपका फ्रेंड, आपकी कलीग, कोई बिगनर है, जिसको इंटरेस्ट है पाइथन सीखने का, कोई नॉर्मल पाइथन सीखना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है, फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर सीखना चाहता है, 9th 10th का एआई लेना चाहता है, आईटी सीखना चाहता है, कंप्यूटर साइंस 11th 12th की, या कोई भी बिगनर कोई भी पढ़ना चाहता है, पाइथन एचटीएमएल किसी भी तरह की कोई कोचिंग क्लासेस लेना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है बड़े रीजनल प्राइसेस में। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे।